जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं बैताल साधना के बारे में। ये महावीर बैताल साधना है। इससे सारे कर्म किए जा सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, विभिषा, षटक्रम, वशीकरण आदि, यानी इससे झाड़ फूक भी कर सकते हैं आप। सारे काम होते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर भूत लगा है तो भूत उतार भी सकते हैं, और उसका भूत पकड़कर किसी चौराहे पे भी दे सकते हैं। आज इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वो भी निःशुल्क साधना। यूट्यूब पर पहली बार बैताल साधना, महावीर बैताल की साधना निःशुल्क होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस बैताल से हम भूत प्रेत कैसा भी लगा हो, झाड़ फूक कर सकते हैं, नज़र दोष हो वो भी कर सकते हैं, किसी की खबर लगानी हो वो भी कर सकते हैं, किसी को गायब हो गया हो उसे बुलाना हो तो वो भी बुला सकते हैं। पूरे प्रोसेस के साथ आज मैं वीडियो डालूंगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, आप लोगों को मगर देखना होगा। अगर आधी अधूरी जानकारी आप मिस कर देंगे तो फिर बाद में आप पछताएंगे। कमेंट करके पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारा जानकारी इस वीडियो में बता देंगे मैं। तो करना क्या होगा आपको इस बैताल को सिद्ध करने के लिए? सबसे पहले आपको एक कमरे का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिस कमरे में कोई आता जाता ना हो। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से यह साधना स्टार्ट किया जाता है, और ये बहुत चमत्कारी लाजवाब साधना है। इसमें नहा धोकर साफ सुथरा होकर बैठना होता है, और इसमें 5 अगरबत्ती जलानी पड़ती हैं, और आपको एक मटके की ज़रूरत पड़ती है। मटके में कुछ चित्र बनाना पड़ता है। वो चित्र बनता है काजल से। वीडियो में बने रहिए, चित्र भी बना के आपको मैं बताऊंगा। नहीं तो जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से मटके में एक चित्र आप बना लेंगे। और ये साधना रात 10 बजे से स्टार्ट की जाती है। इसमें काला आसन होता है। पहले शरीर पे सुरक्षा मंत्र आप मान लीजिए, उसके बाद सुरक्षा घेरा बना लीजिए, और जिस कमरे में बैठें उस कमरे को खुशबूदार कर लीजिए। यानी उस कमरे में एक दिन पहले से खुशबूदार उसे बना लिया जाता है। मान लीजिए शुक्ल पक्ष के अष्टमी समय स्टार्ट करना है तो सप्तमी के ही दिन से हम खुशबूदार कमरा का चुनाव कर लेते हैं। एक दिन पहले से उसमें खुशबूदार अगरबत्ती लगा देते हैं, कुछ इत्र लगा देते हैं। उसके बाद फिर साधना कक्ष में रात 10 बजे से बैठते हैं, और इसमें आसन काला होता है, और इसका मुख दक्षिण होता है। दक्षिण मुख की तरफ आप एक पाटा ले लेंगे। पाटा पे एक कपड़ा बिछा लेंगे और एक हंडी ले लेंगे। हंडी में आपको चित्र बनाना होगा। जैसे भोलेनाथ के माथे पे त्रिशूल 3 लाइनें बनी होती हैं, उस प्रकार से 3 लाइनें खींच देनी है, और बीच में एक टीका लगा देना है। उसके बाद नाक बना देना है, आँख बना देना है, कान बना देना है, मुंह बना देना है, थोड़ा मूंछ बना देना है। उसके बाद ये आपका चित्र तैयार हो गया। ये चित्र आपको काजल से बनाना होगा, और उसी पाटे के ऊपर ये मटकी आपको रखना होगा। और ये महावीर बैताल साधना है, जिसको सिद्ध हो गया सबके वारे नारे कर देता है। ये प्रत्यक्ष रूप भी आता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी आता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वायु रूप से भी सिद्ध होता है, घन रूप से भी सिद्ध होता है। वायु रूप में रहकर इंसान के साथ उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है, और हर समय उसकी मदद करता है। कोई भी तकलीफ दुख होने वाला होता है तो ये साधक को पहले भली बात बता देता है, साधक को अपने आगाह कर देता है पहले से ही। वीडियो में बने रहिए, आपको मंत्र इसमें 2 बताऊंगा, क्योंकि कुछ दीपक
जो मटकी है उसमें कुछ अनाज डालने पड़ेंगे, उस अनाज पे मंत्र पढ़ना पड़ेगा, वो मंत्र अलग होगा और जो बैताल साधना का मंत्र है वो अलग होगा। दोनों चीज़ हम बताएंगे। और इसमें जो दीपक जलेगा वो खड़ी बत्ती का जलेगा, दीपक होगा सरसों का तेल का, और दीपक मटकी के अंदर रखा जाएगा। समझ गए आप लोग। और इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको लेकर आना है, या गुलाब ही खरीद के ला सकते हैं, उसकी पंखुड़ी तोड़ लेंगे आप। तो इसमें करना कैसे है, जो आपने मटकी बना लिया है, मटकी के अंदर खड़ी दीपक लगा लिया है, ये 7 दिन कंटिन्यू आपको अखंड ज्योति जलनी चाहिए, यानी ज्योत बुझनी नहीं है 7 दिन। फिर इसमें लगेगा गेहूँ, चावल, उड़द की दाल और पीली सरसों और 4 पीस लड्डू और 5 अगरबत्ती और एक खुशबूदार इत्र, ये और गुलाब के फूल। और इसमें जो चावल गेहूँ मैंने बताया, ये एक एक मुट्ठी की मात्रा में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 मुट्ठी गेहूँ ले लिया, 1 मुट्ठी पीली सरसों ले लिया, 1 मुट्ठी उड़द की दाल ले लिया, 1 मुट्ठी चावल ले लिया, ऐसे अपने सामने रख लेना है। या आप जो मार्केट में दोना आते हैं, दोने में रख सकते हैं, दोना ले लें, उसमें रख लें। और आपको लड्डू रखना है 4 पीस और 5 अगरबत्ती जलाना है। अब आपको जब 5 अगरबत्ती आप जला लेंगे, जलाने के बाद आपको अगर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने का मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो 5 अगरबत्ती जला लेंगे। और गणेश जी को याद कर लेंगे, अपने गुरु को याद कर लेंगे, कुल देवता को याद कर लेंगे, पितर देवता को याद कर लेंगे, अपने इष्ट को याद कर लेंगे, माता काली को याद कर लेंगे। उसके बाद ये साधना स्टार्ट करेंगे। गुरु मंत्र 1 माला, गणेश मंत्र 1 माला, और सबको पहले प्रणाम करेंगे। अगरबत्ती जलाने के बाद सबको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। फिर उसके बाद बैताल का आवाहन करेंगे। बैताल का आवाहन करने के बाद, इनका सबका मंत्र हो जाने के बाद बैताल का आवाहन कर लेंगे, अपने देवी देवता से इजाज़त ले लेंगे। उसके बाद अपने देवी देवता से बोलेंगे, हे महाराज, जो आपके इष्ट हों, आपके देवता हों, उनका नाम लेके बोलें कि मैं फला चीज़ की साधना कर रहा हूँ, इसमें सफलता प्रदान करें और मुझे इजाज़त दें। क्योंकि जब घर के कुल देवी देवता इजाज़त दे देते हैं तो शक्ति बहुत जल्दी आ जाती है। और जब उनसे पूछ कर करते हैं और उनके इजाज़त से करते हैं, तब आपका काम बहुत जल्दी सफल होता है। और फिर इसमें करना क्या है, जो गेहूं है 1 मुट्ठी, उसमें से 1 चुटकी आपको गेहूं उठाना है। और इसमें जब ये साधना करेंगे उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है, दाहिना हाथ ऐसे आगे करेंगे, इस पर थोड़ा गंगा जल डालेंगे, 1 रुपये का सिक्का डालेंगे, अक्षत डालेंगे, कुमकुम डालेंगे और पुष्प डालेंगे, और बायां हाथ ऐसे नीचे लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प में अपना नाम बोलेंगे, अपने माता पिता का नाम बोलेंगे, अपने गांव का नाम बोलेंगे, जिस टाइम जहाँ पे रह रहे हैं अपने गांव का नाम बोलेंगे, और अपनी जात गोत्र बोलेंगे, और बोलेंगे इस चीज़ के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, बाबा इसको सफल करें। उसके बाद वही जल वही मटकी के पास में छोड़ देना है। फिर 1 चुटकी गेहूं लेंगे और हाथ पर रखेंगे, और 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो महावीर बैताल अगच्छ अगच्छ स्वाहा। ओम नमो महावीर बैतालाय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। ओम नमो महावीर बैतालाय अगच्छ अगच्छ स्वाहा। 1 चुटकी जो गेहूं लेंगे, हाथ पे रखेंगे, 5 बार इसी मंत्र को दोहराएंगे
और एक बार पढ़ेंगे, एक बार ऐसे फूंक मारेंगे, फिर पढ़ेंगे ओम नमो महावीर बेतलाय अगच्छ अगच्छ स्वाहा, ऐसे फूंक मार के उसी मटकी के अंदर 5 बार जब हो जाएगा तो उसी मटकी के अंदर गेहूं डाल देंगे। उसके बाद चावल उठाएंगे, चावल पे 5 बार इसी मंत्र को पढ़ेंगे, फिर उसी मटकी के अंदर डाल देंगे। फिर आपको उड़द के जो दाल है उसको उठाएंगे, एक चुटकी हाथ पे रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, इसी प्रकार उसमें भी डाल देंगे। समझ गए? और पीली सरसों भी इसी प्रकार जितने दाने दिए गए हैं सारे दाने डाल देंगे। डालने के बाद अब आगे का प्रोसेस चालू होता है। अब आपको करना क्या है, जब एक दाने डाल दिए हैं तब आपको अब जो लड्डू हैं 4, अब बेताल को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद अगरबत्ती दिखाएं, जो इत्र है खुला रखा है, कुछ 2 इत्र लाएं, एक अपने ऊपर लगाएं, एक इत्र उसी मटकी के ऊपर छिड़क देना है आपको। जब मटकी के ऊपर इत्र छिड़क देंगे, फिर अब क्या करना है, 2 लड्डू और 2 गुड़हल के फूल आपको लेके आना है, पहले व्यवस्था करके रखना है। 2 लड्डू और 2 गुड़हल के फूल और 2 अगरबत्ती और 2 लौंग कपूर। अब क्या करना है, माता काली को आवाहन करना है। माता काली से सिद्धि का आपको वरदान मांगना है। हे माता काली आशक्ति जगत जननी महामाया, मैं बैताल की साधना कर रहा हूँ, कृपा करके इसे सामने हमारे प्रकट करें, खींच कर लाएं और सामने हमारे प्रकट करें, मना के लेकर आए। मैं इनकी साधना कर रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस साधना में सफल हूँ। ऐसे माता काली से आपको बोलना होगा और माता काली को भोग देना है। 2 लड्डू, 2 लौंग कपूर और 2 गुड़हल के फूल और 2 अगरबत्ती माता काली के नाम पे आपको चढ़ा देना है। और अब आपको माता काली से आशीर्वाद ले लेना है। लेने के बाद अब क्या करना होगा, अब आपको जो साबर मंत्र मैं दे रहा हूँ इसको 5 माला आपको जाप करना है। जाप कैसे करना है, जो सरसों है वहाँ पे 1 मुट्ठी रखी थी, अब आपको यहाँ पे सरसों लगेगी थोड़ा ज़्यादा। आप अपने हिसाब से देख लें कि 5 माला में कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। और ये 7 दिन आपको चलाना है। उसमें से 1 चुटकी उठाना है, थोड़ी से ऐसे उठाएंगे, टिप करेंगे जितनी आएगी, मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़े के बाद उस पर फूंक मारेंगे और जो मटका है आपके पास उसी के ऊपर ऐसे मारेंगे। समझ गए? मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे और उसी मटका के ऊपर ऐसे मारेंगे और माला घुमाते रहेंगे। माला इसमें रुद्राक्ष की होगी, समझ गए? भूलना नहीं। सरसों का तेल का दीपक होगा, खड़ी बत्ती होगी और माला रुद्राक्ष का होगा, आसन काला होगा और काले आपके कपड़े होंगे। ठीक है? तो इसी प्रकार करना है और दक्षिण मुख होगा। बाद में कमेंट करके नहीं पूछना। तो 5 माला को आपको लगातार जाप करना है इसी प्रकार। और उसके बीच में जो अनुभव होंगे अपने गुरु के सिवा किसी को बताना नहीं है। समझ गए? अगर बता देंगे तो वहां से फिर टोक लग जाएगी, आपकी साधना खंडित भी हो सकती है। आप हमसे भी बता सकते हैं और ये साधना किसी से नहीं बताएंगे जब करेंगे। आपको घर में किसी को भी नहीं बताएंगे, बाहरी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये कमरा एकांत होना चाहिए। समझ गए? और आपको जो अनुभव होंगे इसमें 7वें दिन, अनुभव डरावने भी हो सकते हैं। तो अनुभव से आप डरे नहीं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप सुरक्षा घेरा के अंदर हैं, आपका बैताल कुछ नहीं करेगा। और इसके जो अनुभव है अपने गुरु के अलावा किसी से शेयर ना करें। और अब इसमें करना क्या है, जब यही प्रक्रिया आप 7 दिन करेंगे, 7 दिन के बाद आपको ये हो सकता है आपके प्रत्यक्ष आ सकता है और हो सकता है आपको आवाज़ दे, हो सकता है मिटकी से आवाज आए, हो सकता है आपको स्वप्न में दर्शन हो।
तो जैसे जिस प्रकार आपका भाव होगा उसी प्रकार आपको दर्शन मिलेंगे। ये सोच लीजिए, जिस प्रकार आपका भाव से पूजा करे होंगे उसी प्रकार आपको दर्शन मिलेंगे। उसके बाद जब आवाज़ आएगी तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं, आवाज़ आ रही है तो उत्तर से, तो उसी साइड मटकी से बोलिए कि आप उधरी को मुंह करके बोले और उससे वचन ले लेना है। वचन इसमें 5 वचन होते हैं, 2 वचन गोपनीय रखे जाते हैं और 3 वचन मांगे जाते हैं। तो 3 वचन ले लेंगे, 2 वचन गोपनीय रखेंगे। जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को तब आप कर सकते हैं। उसके बाद अब 7 दिन के बाद हो गया, आपका जाप भी पूरा हो गया, वचन भी हो गए। अब आपको जितना मान लीजिए गेहूं है, चावल है, उड़द की दाल है, सरसों है, वो सब क्या करना है, सारी सामग्री उसी गगरी के अंदर पैक कर लेना है। हंसिए मत, पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आपको बहते नदी के पास चले जाना है। जब आप बहते नदी के पास जाएंगे, जाने के बाद सूर्य अस्त होने से पहले यानी सूरज डूबने से पहले आप जब वहाँ पे जाएंगे तो उसे प्रभावित कर देंगे। यानी सुबह भी जा सकते हैं, दूसरे दिन उसके 7 और 8वें दिन, और दोपहर में भी जा सकते हैं, शाम के टाइम भी जा सकते हैं। उसको सब जल में बहा देंगे और गैर पीछे मुड़े आप चले आएंगे। पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं, अब चले आएंगे। अब मैं बताऊंगा इससे भूत प्रेत का उतारा कैसे करेंगे और आपको काम किस प्रकार लेना है। अब ये आपका बैताल जागृत हो गया, काम करने के लिए तैयार हो गया है। अब आप लोग आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो कहो इसी वीडियो में दे दूं, नहीं तो फिर दूसरा वीडियो बनाऊं। चलो अच्छा, मैं बता ही देता हूं। अब आपको उतारा कैसे करना है। उतारा इस प्रकार करना है, जैसे गेहूं, चावल, दाल और 1 पौवा सरसों का तेल लेना है। ठीक है, अब उसके सर से उतार लेना है। उतारने के बाद सारी चीज़ आपको एक एक करके एंटीबायोटिक लाख एक एक करके उतार लेना है 7-7 बार। उतारने के बाद 1 बोतल पानी मंगा लेना है उससे, और 41 बार पानी फूंक कर उसको दे देना है और बोलना है कि ये पानी 1 ढक्कन सुबह शाम पीजिए, और जब शाम को पिए तो 1 ढक्कन पिए और थोड़ा सा जल अपने बिस्तर पे छिड़क लीजिए। फिर उसके बाद सोइए, और ये पानी ज़मीन में नहीं रखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें, जब विसर्जन करेंगे जो सामान मैंने बताया था 7 दिन होने के बाद 8वें दिन, तो उसमें दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जब सहराने जाएंगे सारी सामग्री डालकर तो दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, ऐसे ही जल में प्रभाव करना है। और ये जो सारी सामग्री आपके पास जो मरीज आया है उसके सर से उतारा है, तो इसको क्या करना है, उसी चौराहे पर किसी चौराहे का चुनाव करना है और वहीं पे सारी सामग्री रख आनी है रात्रि 10 बजे, और उस आदमी को ये पानी दे देना है, और वो आदमी 7 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और इसी मंत्र से 41 बार झाड़ा लगा देना है। समझ गए आप लोग। और आपको अब करना क्या है, ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद और आपको मान लीजिए कोई और काम लेना है, तो मंत्र में एक जगह अमुक होगा, अमुक की जगह आप उस कार को भी बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति को झाड़ा लगा रहे हैं उसका नाम भी उस जगह लेना है, याद रखना, उसका नाम भी लेना है और नाम लेकर झाड़ा लगाना है। और इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए हमारा कोई काम बन नहीं रहा है, तो हम कोई षट कर्म करने जा रहे हैं,
तो उसकी प्रोसेस अलग है। वो कैसे है, ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि मैं पूरा विस्तार से वीडियो बनाता हूँ और आराम से आप लोगों को बताता भी हूँ। उसमें करना क्या है, लड्डू लेना है, यानी सामग्री यही रहेगी, थोड़ी सामग्री बढ़ जाएगी। लड्डू ले लेना है, चावल ले लेना है, उड़द की दाल ले लेना है, और 1 पाव सरसों का तेल ले लेना है, नींबू ले लेना है एक, और अगरबत्ती ले लेना है, इत्र ले लेना है, और एक टोकरी खरीद लेना है। समझ गए। और यही सारी सामग्री टोकरी में रख देना है और गुलाब के पुष्प पे रख देना है। रखने के बाद अब इस टोकरी पे 21 बार मंत्र पढ़ा जाएगा। उसमें 41 दफा, पर इसमें 21 बार पढ़ा जाएगा। यही सारी सामग्री लेकर चौराहे पे जाना है। चौराहे पे जाकर आपको, मान लीजिए हम पूरब को मुँह किए हैं, तो पहले 21 बार मंत्र पढ़ के टोकरी पे 21 बार मंत्र मारेंगे। 21 बार मंत्र पढ़ के पूरब में फूकेंगे। पूरब को अगर आपको मुंह है और आपको पच्छू को आना है, मान लीजिए हम चौराहे पे गए, सामान लेके पच्छू से गए हैं और हमें पच्छू को ही वापस आना है, तो किस प्रकार करेंगे। पहले उत्तर के साइड फूंक मारेंगे, पहले टोकरी पे मारेंगे, फिर उत्तर की साइड मारेंगे, फिर पूरब की साइड 21 बार मारेंगे, फिर दक्षिण की साइड मारेंगे, और फिर पच्छू की ओर मारेंगे और सीधा चले आएंगे। जब 21 बार टोकरी पे मारेंगे तो अपना कार बोलते रहना है। जिस कार के लिए आपने कहा है, जो षट कर्म करने गए हैं आप, वो सब कुछ बोल देना है और बैताल से बता देना है विधिवत। उसके बाद जब जिस दिशा में मारेंगे फूंक, उस दिशा में भी बोलना है कि फला काम के लिए। ठीक है। वो काम तत्काल होगा, 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आ भी जाता है, और नहीं तो 2.5 दिन में आ जाता है। इसे ढैया भी मंत्र बोलते हैं। और ये 2.5 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आपके होगा। ये 100% काम होता ही होता है। तो इसमें मैं आपको चलाने की विधि भी बताता हूँ और सब कुछ बता रहा हूँ, तो हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्योंकि लोग YouTube पर क्या करते हैं, मंत्र दे देते हैं, जागृत कर लो। जागृत करना सब कोई बताता है, मगर चलाने की विधि कोई नहीं बताता कैसे चलेगा। चलाने में सारी सामग्री कुछ घट बढ़ जाती है, कुछ अलग भी हो जाता है, थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। और षट कर्म में, मारन में भी ये चलता है, मगर मारन की सामग्री दूसरी है। समझ गए आप लोग। क्योंकि जिस प्रकार से हम कार लेते हैं बैताल से, उसी प्रकार से सामग्रियां चेंज हो जाती हैं और काम करने लगता है। तो चलाने का ढंग अलग होता है। चलाने का ढंग जल्दी YouTube पर कोई नहीं बताता है। और ये मंत्र अब आपके सामने रहा। मंत्र देख लीजिए। मंत्र को अच्छे से याद कर लें। मंत्र को पहले कंठस्थ कर लें, उसके बाद काम में लें। क्योंकि आपको जब 7 दिन बैठना है तो मंत्र आपको याद होना चाहिए। यही वो मंत्र है। आप अच्छे से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट मार लें या एक कॉपी पेन उठा लें और लिखकर रख लें। और वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा नहीं, तिबारा चला के देख लीजिए। 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, तब बात समझ में आएगी आपको। क्योंकि वीडियो में मैं बकवास नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो बात होता है वही बात बताता हूँ। मेन मुद्दा पे आके सारी बात आप लोगों को बताता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। और इसका चित्र जो मटके के ऊपर बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे बनेगा, तो आप लोग, जितने लोग देखेंगे सब लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं इसका चित्र बनाकर आप लोगों को YouTube पे डाल दूंगा। ठीक है।
और उसके नीचे लिख दूंगा बेताल साधना का यंत्र। इसका यंत्र, एक आदमी के 2-2 3-3 कमेंट होने चाहिए। जिसको चाहिए, अगर जिसके नहीं समझ में आया कैसे किस प्रकार इसका यंत्र बनाना है काजल से, तो यंत्र मैं बना के डाल दूंगा। मगर जब कमेंट आप लोगों को आएगा, 1-2 कमेंट पे मैं नहीं बनाऊंगा, समझ गए आप लोग। जितने लोगों को ज़रूरत होगी, अगर सब लोग मिलकर कमेंट करेंगे अपनी अपनी नंबर पे, जितने लोग वीडियो देखेंगे, तो मैं उसका यंत्र भी बना के आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि सब कुछ मैं बता देता हूँ, खुलासा कर देता हूँ, तो मुझे यंत्र देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और निःशुल्क साधना है और ये फ्री है, इसका 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। और आप लोग मेहनत लगा के, लगन लगा के करिए, सफलता पाइए, लोक कल्याण करिए। जब आप लोग जन कल्याण करते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है। इसीलिए मैं यूट्यूब पर ऐसी साधना आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता तारा।